Good morning, student. So today topic is about discuss classification of goat breed या बकरी की नस्लें। आज हम बकरी की नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे, गोट ब्रीड के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपटीशन से 2-3 क्वेश्चन इसे जरूर पूछे जाते हैं। बहुत सारी देसी और विदेशी बकरी की नस्लें हैं, अलग अलग हैं। सो हमने अलग अलग चार्ट भी बनाया है। सो आज हम चर्चा करेंगे बकरी की नस्लें। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड इज ए डिवाइडेड टू टाइप। फर्स्ट है इंडोजिनस, भारतीय नस्लें एंड सेकेंड है एक्सोटिक या विदेशी नस्लें, फॉरेन नस्लें जिसको भी कहते हैं। तो दो तरह की नस्लें होती है, एक भारतीय होती है और एक विदेशी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय नस्लें, इंडियन कौन कौन से ब्रीड है गोट की जो इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भारतीय नस्लें हैं डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट। फर्स्ट है मिल्क पर्पज, जो दूध देने वाले के पर्पज से। सेकेंड है मीट पर्पज, थर्ड है हेयर, फोर्थ है स्किन एंड मल्टीपर्पज, जो दोनों ग्रुप में काम आती है। पहला जो है दूध के रूप में पाली जाने वाली बकरियां कौन कौन सी हैं जो अपने देश में पाली जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है जमुनापारी बकरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। यह मिल्क पर्पज से बकरी पाली जाती है। यह अधिकतर शहरों में भी निवास करती है, शहरों में छोटे स्थानों में भी रह लेती है, अधिकतर शहरों में भी पाली जाती है। लोग दूध के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, दूध के लिए पालते हैं। तो फर्स्ट दुधारू नस्ल में कौन सी बकरी है? जमुनापारी बकरी। दूसरा है बर्बरी नस्ल। बर्बरी बकरी भी बहुत अच्छी दूध देती है, इसलिए इसको बर्बरी नस्ल भी कहते हैं। थर्ड है बीटल, फोर्थ है मालाबारी, 5 है झकराना और छठवां है सुरती नस्ल। यही 6 नस्लें हैं जो भारतीय नस्लें दूध देने के रूप में प्रयोग करते हैं। जो सबसे ज्यादा जो दूध देती है भारतीय नस्लों में वो जमुनापारी है, कम स्थान में रह लेती है, शहरों में पाली जाती है, गांव में पाली जाती है। दूसरा है बर्बरी नस्लें, यह भी दूध देने के रूप में प्रयोग करती है, इसलिए भी दूध ज्यादा होता है। थर्ड बीटल नस्लें, फोर्थ मालाबारी, 5 है झकराना और छठवां है सुरती नस्लें। राइट। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। जो ये तो पहला नस्ल हो गया दुधारू नस्ल। दूसरा होगा मीट पर्पस से जो बकरियां पाली जाती हैं, जो मीट के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें जमुनापारी मीट के रूप में भी प्रयोग करते हैं, दूध के रूप में भी प्रयोग करते हैं इसको। मालाबारी, ब्लैक बंगाल, मारावाड़ी, कश्मीरी, चेंगू, संगमनेरी, सिरोही, जालाबादी, उस्मानाबादी, कूची और मेहसाना। इतनी नस्लें जो अब हैं वो मीट के पर्पस से पाली जाती हैं, मीट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जमुनापारी इंपॉर्टेंट है, जो दोनों में काम आती है, मिल्क पर्पस में भी और मीट पर्पस में भी। और मालाबारी, ब्लैक बंगाल, मारावाड़ी, कश्मीरी, चेंगू, संगमनेरी, सिरोही, जालाबादी, उस्मानाबादी, कूची और मेहसाना, इतनी नस्लें हैं जो मीट पर्पस से पाली जाती हैं। राइट। थर्ड है हेयर, जो उनके बाल प्रयोग किए जाते हैं, जिसे वस्त्र बनाए जाते हैं या ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। उनके बाल लंबे लंबे होते हैं, उसमें हेयर में पश्मीना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। पश्मीना नस्ल, कश्मीरी, चेंगू और चेंगथागी, यही 4 नस्लें हैं जो हेयर लंबे लंबे होते हैं इनके और हेयर के रूप में पाली जाती है, इनके बाल प्रयोग किए जाते हैं। सो पश्मीना, कश्मीरी, चेंगू और चेंगथागी। राइट। फोर्थ है स्किन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, जिसमें इनकी स्किन से ढोलक वोलक बनाए जाते हैं या वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, जिसमें आपका ब्लैक बंगाल, मालाबारी, बंगाली और कश्मीरी, इतनी नस्लें हैं जिसके स्किन बहुत काम करता है। राइट। और नेक्स्ट है मल्टीपर्पज में सभी दुधारू नस्लों के नर मेमने किड्स इसको कहते हैं। ये सभी दुधारू नस्लों के जो नर होते हैं वो दोनों रूप में प्रयोग करते हैं और दूध भी देती हैं। उनके बछड़े जो होते हैं वो मीट पर्पज से भी प्रयोग करते हैं। इस तरह जो भारतीय नस्लें हैं उनको 5 रूप में बांटा गया है। दूसरा विदेशी नस्लें हैं जो फॉरेन नस्ल है, उसमें भी 4 प्रकार का होता है। पहला है नंबर 1 दूध के तौर पे, नंबर 2 मीट के तौर पे, तीसरा है बाल के तौर पे, चौथा है खाल के तौर पे, स्किन के तौर पे प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं विदेशी नस्लों में पहला दुधारू नस्ल जो है वो सानेन है। इसको मिल्क की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ मिल्क इज गोट। इसको मिल्क क्वीन ऑफ गोट कहते हैं, मिल्क क्वीन ऑफ गोट सानेन। स्विट्जरलैंड की
वैरायटी है, स्विट्जरलैंड में अधिकतर पाई जाती है। यह एक ब्यात में 800 लीटर तक भी दूध देती है, पर डे 2.5 लीटर तक दूध इसका प्रयोग देती रहती है। तो इसी को मिल्क की रानी, दूध की रानी भी कहा जाता है, सानेन नस्ल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। ये स्विट्जरलैंड की वैरायटी है, स्विट्जरलैंड की ब्रीड्स है, राइट। दूसरा है एंग्लो न्यूबियन, थर्ड है दमस्कस, फोर्थ है ब्रिटिश एलाइन, फिफ्थ है टागेनबर्ग और सिक्स है सूडान न्यूबियन। ये सब विदेशी नस्लें हैं जो दूध के तौर पे पाली जाती हैं, राइट। नंबर 2 देखते हैं, मांस या मीट पर्पस से जो पाली जाती हैं विदेशी नस्लें, जिसमें बोइर, मताऊ, कैम्बिंग कार्टजंग और फिजियन, ये 4 नस्लें हैं जो मीट पर्पस से पाली जाती हैं, राइट। फोर्थ है बाल के तौर पे जो पाली जाती है विदेशी नस्लें, उसमें अंगोरा है। इसके अंगोरा में बाल बड़े बड़े होते हैं, ये विदेशी नस्ल है अंगोरा। और खाल के तौर पे जो पाली जाती है उसमें मराठी, म्यूबैंडे और अंगोरा नस्ल है। ये 4 नस्लें खाल के रूप में भी, 3 नस्लें खाल के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं, राइट बच्चों। तो 2 नस्लें हैं, एक विदेशी एक देसी। जो विदेशी नस्लें में है उसमें सानेन सबसे ज्यादा दूध देती है, उसको मिल्क आप क्यों आप गोट के नाम से जानते हैं, दूध की रानी के नाम से जानते हैं। देखिए गाय, जो बकरी वास्तव में है ना, बकरी एक गरीबों की गाय कहा जाता है। इसको कम स्थान में कम चारा देकर रख सकते हैं, ये दूध देती है, इसलिए काऊ, पुअर काऊ के नाम से भी जाना जाता है। और अपने देश में कर्नाटक प्रांत एक ऐसा है जहाँ पे बकरी की संख्या कम है या नहीं के बराबर है। बकरी वहां पे नहीं पाई जाती है, नहीं तो हर प्रांत में बकरियां पाई जाती हैं, डिफरेंट ब्रीड की बकरियां पाई जाती हैं, और बकरी का व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर लोग करते हैं, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सानेन मिल्क क्यों कहते हैं इसको। जमुनापारी भारतीय नस्ल में दूध देने के रूप में प्रयोग करते हैं, जमुनापारी भी मीट के रूप में भी प्रयोग करते हैं, इसको गरीबों की गाय भी कहा जाता है। बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट चीज बताया जाएगा। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।